नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा। आज का मेरा विषय रहेगा किन लोगों की मैरिज कामयाब नहीं होती या लव मैरिज कामयाब नहीं होती, उनके आपस में बहुत भारी मतभेद होते हैं, उनके आपस में तलाक तक की स्थितियां पहुंच जाती हैं। इसको आपको मैं बहुत सरल शब्दों में बताने वाला हूं। तो प्रेम विवाह कामयाब ना होना या वैवाहिक कामयाब ना होना, इसके क्या क्या कारण होते हैं, इसको आप बहुत ही सरल भाषा में आपको मैं आज बताने वाला हूं। सबसे पहले एक बात अच्छी तरीके से जान लीजिए कि बृहस्पति जो होते हैं वो विवाह के कारक होते हैं। अगर आपकी कुंडली का, आपके हाथ का यदि बृहस्पति सही नहीं है तो विवाह में ही विलंब आएंगे। यदि विवाह हो भी जाए और शुक्र खराब है, यानी जहां विवाह कराने का कारक बृहस्पति है तो वहीं विवाह चलाने का कारक शुक्र है। यदि ये दोनों आपके पूर्ण रूप से मजबूत नहीं है तो वैवाहिक रिश्तों को निभाना बहुत जटिल हो जाता है, चलाना बहुत जटिल हो जाता है। तो चलिए यहां पर मैं बताने वाला हूं, यदि आपके हाथ के अंदर और जिसके हाथ में बता रहा हूं उसकी तरफ से विवाह चलाने में परेशानियां आती हैं। अधिकांश से देखने में आता है कि जो बातें मैं बताने जा रहा हूं यदि वो आपके हाथ के अंदर है तो प्रॉब्लम आपकी तरफ से है, और यदि दोनों ही पति पत्नी के हाथ के अंदर वो चिन्ह हो गए तो फिर तो भैया बहुत ही मुश्किल है विवाह रहना। तो कुल मिलाकर के आप या आपकी पत्नी के हाथ के अंदर ऐसे चिन्ह प्रतीत होते हैं तो उसकी तरफ से झगड़े होंगे, झंझट होंगे, आर्गुमेंट्स होंगे, और दूसरा हाथ में वो स्थिति नहीं है तो वो इसका मतलब यह है कि उस रिश्ते को चलाने वाला व्यक्ति है, उस रिश्ते को कामयाबी करने में उसका बहुत बड़ा हाथ है, इसलिए उसकी वजह से उसका तलाक या अन्य स्थितियां सामने नहीं आ रही, वो चुप रहता है या चुप रहती है। तो चलिए इसके लिए जान लेंगे आप। किस तरीके से आप जानेंगे मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले ये बृहस्पति की उंगली है, इस पर तर्जनी उंगली पर प्रकाश डालिए। अगर आपकी यहां सेकंड और थर्ड, खास तौर से सेकंड पर्व में यदि आपको इस प्रकार की छोटी बड़ी यहां लाइनें या एक बड़ी माइनस लाइन मिल जाती है या छोटी छोटी तैरती सी यहां पर तस्वीरें मिलती हैं तो निश्चित रूप से जान लीजिए कि ये विवाह में प्रॉब्लम आने वाली का संकेत है। ऐसी दिक्कतें यदि आपके बृहस्पति के सेकंड पर्व में या आपके सेकंड और तीसरे पर्व में भी यही स्थिति हो तो, या आपके सेकंड पर्व में कोई काला तिल हो, या आपके सेकंड पर्व में ही एक्स के चिन्ह है, यहां माइनस रेखा ना हो, एक काला तिल हो, यही काफी है, या यहां पर भी नीचे वाली स्थितियों में भी इसी प्रकार के यहां एक्स या काले तिल या काले चिन्ह है, तब इन दोनों उंगलियों को मिलाने के बाद इनके बीच में यदि यहां पर गैप आ गया है, यानी इन दोनों उंगलियों के बीच में यहां पर गैप बन रहे हैं, तो ये एक और बड़ी समस्या हो गई। यानी उंगलियों को मिलाया और ऊपर की तरफ भी, यहां पर भी और यहां पर भी, दोनों तरफ यहां पर बड़े बड़े छिद्र भी आ गए, तो ये विवाह में ही समस्या होंगी, विवाह में ही देर होगा, या वैवाहिक समस्याएं आएंगी या प्रेम संबंधों में समस्याएं आएंगी। तो कुल मिलाकर के आप सेकंड और थर्ड पर्व पहला एक फोकस कर लीजिए कि यदि ये स्थितियां हैं तो आपके वैवाहिक अड़चनें आएंगी, आपके जीवन में विवाह के प्रति सतर्कता रख करके आपको चलना होगा। अब यहां पर आ गया आपका पर्वत। अब पर्व की स्थितियों में बोला, अब पर्वत की स्थिति में भी यही है। भगवान ना करे यहां पर अगर आपको काला तिल आ गया तो भी फिर आपको वही समस्याएं, ये काला तिल आपको जहां आर्थिक स्थिति के लिए, पिता से परेशानी के लिए, संतान से संबंधी, क्योंकि बृहस्पति के जो भी कारक है, विषय तो मेरा केवल आज आपको यह है कि वैवाहिक समस्याएं, विवाह में तलाक जैसी स्थितियां, तो उस पर मैं फोकस कर रहा हूं। इसी पर यदि मान लिया आपको एक्स का चिन्ह मिलता है
बस फर्क समझिए, यहाँ का x अगर आपके जीवन में खराब है तो यहाँ का x आपके लिए बढ़िया है। यदि आपकी इसी फिंगर को अगर मैं इस प्रकार से देखूं कि भाई यहाँ आपके तीनों पर्व हैं और इस पर कोई भी यहाँ पर चिन्ह नहीं है, बिल्कुल सब बिल्कुल स्थिति स्पष्ट है, तो निश्चित रूप से फिर आपके या जो एक जना है, यानी ये पति का है, ये पत्नी का है, तो पत्नी में वो ताकत है जो रिश्तों को निभा रही है, या ये पत्नी का है तो ये पति का है, यानी पति वो है जो रिश्तों को निभा रहा है। तो कुल मिलाकर के ये क्लियर स्थिति है। तो यहां मैंने बोला पर्वत पर यदि x का चिन्ह है तो अच्छा है, इसलिए ऐसा ना समझे कि यहां x आ रहा है। काला तिल है तो खराब है। यदि यहां पर बहुत सारी रेखाओं का आपस में इस प्रकार से हो रहा है कि काट रही है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि जो बृहस्पति का जो पर्वत है वो नीचे की तरफ, उस पर्वत के अंदर स्थितियां हैं क्या, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो कुल मिलाकर यदि वह पर्वत स्पष्ट है, किसी प्रकार का कोई बिंदु नहीं है, या केवल और केवल खड़ी रेखाएं हैं, या इसमें त्रिभुज बन रहा है, या इसमें चतुर्भुज बन रहा है, या इसके अंदर एक्स का चिन्ह बन रहा है, तो पर्वत अच्छा है। काला तिल है, बहुत सारे आपस में रेखाएं काट रही हैं, तो वो समस्या का प्रतीक है। तो बृहस्पति पूरा बता दिया मैंने आपको। अब देख लेते हैं भैया, आपने बताया कि बृहस्पति कारक विवाह का है, बिल्कुल, और शुक्र विवाह को चलाने का कारक है। भाई सारी स्थितियां हैं ये वाली, परंतु शुक्र के सेकंड पर्व में या शुक्र के पहले पर्व में, थर्ड पर्व में नहीं, थर्ड में कितने ही एक्स वाई जेड हो जाए कुछ दिक्कत नहीं है, अच्छा होता है। फर्स्ट और सेकंड पर्व के अंदर यदि यही स्थिति मिल जाए, बहुत सारी यहां लाइनें हो, इस प्रकार से माइनस रूपी लाइनों का भंडार है, या यहां पर इस प्रकार से एक्स का चिन्ह है, जो बात मैं ऊपर बता रहा हूं, तो यहां एक्स खराब है, ये एक्स के चिन्ह आपके फर्स्ट सेकंड पर्व में है, ये यहां पर यदि काला तिल है, तो ये निश्चित रूप से ये समझ लीजिएगा कि विवाह यदि ये हो गया और ये भी हो गया, तो फिर दूसरा पक्ष बेचारा कितनी भी संभालने की कोशिश करता है, अधिकांश से देखने में आता है कि तलाक जैसी स्थितियों का सामना हो ही जाता है। कुल मिलाकर आप शुक्र विवाह, मैंने बोला कि विवाह को चलाने का कारक है, तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं आपके दोनों पर ये ना हो, पत्नी के स्पष्ट हो दोनों, ये स्पष्ट है जैसे, ऐसे ही यहां पर दूसरा अंगूठा है और वह स्पष्ट है, या पति का है, तो वो एक दूसरे के रिश्तों को संभाल लेते हैं। एक और चीज है, वह है आपका शुक्र यहां पर, भाई हम तो शुक्र इसको भी कहते हैं ना, ये भी क्या भोग का, भाग्य का, धन का, संपत्ति का, संतान का, सबका कारक है। यदि इस स्थिति में भी बहुत सारे एक्स हैं, यहां पर काले तिल है, यहां पर यदि जाली है, यानी 4 ग्रिल और 3 ग्रिल यानी जाली है, तब होगा ये 4 रेखा ऐसे और 3 खड़ी रेखा, या 4 रेखा ऐसे 3 इस प्रकार से काटने वाली रेखा। इस प्रकार से कदापि न समझे कि ये पर्वत पर इस तरह की जो रेखाएं बहुत लंबी लंबी हैं, यहाँ पर जो रेखाएं हैं और इस प्रकार से महसूस होती है, तो ये बिल्कुल भी वो रेखा नहीं है जो आपके जीवन में वैवाहिक समस्याएं खड़ी करेगा। तो आज मैंने आपको बताया कि किन लोगों के अपने जीवन के अंदर विवाहिक रिश्ते या प्रेम के रिश्ते कामयाब नहीं होते हैं या नहीं होंगे, उसके कारण आगे भी अन्य विषयों को लेकर आपको अवगत कराता रहूँगा। मेरे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।